Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Dear students, this is chapter 10th, water resources is going on, and in this chapter today we discuss here tank irrigation. Okay, in the last video we discuss canal irrigation. Okay, and now here we discuss tank irrigation. So tank irrigation or tank consists of water storage which has been developed by constructing a small wand of earth or stone will it across a stream. मीन्स एक टैंक जो है क्या है, स्मॉल वंड वंड होता है एम्बैंकमेंट या एक वॉल, कोई भी एक वॉल या लाइक अ स्मॉल डैम क्रिएट करना. ओके, एंड टैंक मीन्स क्या है, लाइक अ स्मॉल जो वाटर स्टोरेज के लिए जो टंकी बनाते हैं हम लाइक दिस, ये होते हैं वंड. स्मॉल वी कैन से स्मॉल वॉल या लाइक अ डैम कंस्ट्रक्ट करना और इनसाइड वाटर को कलेक्ट करके रखना. ओके, सो अ टैंक कंसिस्ट ऑफ वाटर स्टोरेज. टैंक में कितना वाटर स्टोरेज की जाती है, हैज बीन डेवलप्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग ऑफ स्मॉल वंड कंस्ट्रक्ट करके. ओके, और या स्टोन विलेट, और ये किसी स्टोन से बना सकते हैं इसको अक्रॉस द स्ट्रीम. ओके, सो दिस योर टैंक इरिगेशन. एंड वाटर impound by the wand is used for irrigation, drinking and for the other purpose. ये जो वंड क्रिएट की हमने, स्मॉल वॉल या जो लाइक अ डैम कंस्ट्रक्ट की हमने, इनसाइड impound कलेक्ट करना वाटर impound कलेक्ट किया जाता है और उसका जो यूज हो रहा है फॉर द इरिगेशन पर्पस, ड्रिंकिंग एंड अदर्स और डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है. ओके, एंड सम टैंक्स आर विलेट partly as dugout and partly by enclosing wand. कि आपके जो टैंक होते हैं दिस इज सरफेस सम टाइम अर्थ के इनसाइड स्मॉल होल डगआउट करके भी हम क्रिएट कर सकते हैं, एंड सम टाइम ऑन द सरफेस स्मॉल वंड क्रिएट करके भी इसको क्रिएट कर सकते हैं. क्लियर? तो टैंक विल पार्टली एज डगआउट एंड पार्टली बाई इनक्लोजिंग वंड. समटाइम्स को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं या उसको क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड द अर्थ सरफेस, dig out the small hole. Okay, and sometime you can construct the wand on the surface in four side or which inside the bit between the four walls we collect the water here. Okay, so tanks are varying size but most of tanks are of small size and are built by individual farmers or group of farmers. बेसिकली टैंक के साइज बेसिकली थ्री टाइप्स होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज. बट जो मैक्सिमम कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं हमारी कंट्री में वो है कौन से, स्मॉल साइज. इसको इंडिविजुअल फार्मर अकेला भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है या ग्रुप ऑफ फार्मर्स भी कर सकते हैं. ओके, एंड नाउ दे आर अबाउट 5 लाख बिग एंड 50 लाख स्मॉल टैंक्स इरिगेशन या इरिगेटिंग ओवर 31 लाख हेक्टेयर्स ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड. कि हमारी कंट्री में 5 लाख बिग टैंक है एंड 50 लाख स्मॉल टैंक है जो इरिगेट करें नियर अबाउट 31 लाख हेक्टेयर्स. सो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर. दिस यूनिट 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया. ओके, सो नियर अबाउट 31 लाख हेक्टेयर एरिया को इरिगेट कर रहे हैं आपके टैंक. क्लियर? So here we discuss definition tank irrigation. Okay, so एक स्मॉल कंस्ट्रक्ट ऑफ वॉल कर सकते हैं हम ऑन द सरफेस या डीप इन अर्थ में हम डग आउट कर सकते हैं. क्लियर? एंड आफ्टर दैट वाटर कलेक्ट किया जाता है और उसका यूज फॉर द ड्रिंकिंग, फॉर इरिगेशन या अदर डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है. ओके, ऑन अबाउट हमारी कंट्री में 5 लाख बिग और 50 लाख स्मॉल टैंक्स है जिनसे नियर अबाउट 31 लाख हेक्टेयर एरियाज को हम इरिगेट कर रहे हैं. ओके, सो नाउ the tank irrigation land is reducing primarily due to increase in the canal and well irrigation. So now these days में हमारी कंट्री में मैक्सिमम यूज होने लगा है वो कैनाल और वेल इरिगेशन का एंड ट्यूबवेल का. ओके, और ड्यू टू दैट टैंक इरिगेशन रिड्यूसिंग हुई है इन अवर कंट्री. ओके, एंड टैंक इरिगेशन इज वाइडली प्रिवेलेंट इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा. कि हमारी जो टैंक इरिगेशन जो हो रही है स्पेशली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा,
दैट मीन्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज दिस ऑल द स्टेट इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, तो ये सारी जो एरिया है कहाँ है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. दैट मीन्स कि द टैंक इरिगेशन आर मोर इंपॉर्टेंट in the Deccan Plateaus. Deccan Plateau means southern part of India. This is your India in the southern part of India. So ये आपका Deccan Plateau है in this region. Okay. So यहाँ पर आपकी Tropic of Cancer है. Okay. So in the southern part of India में इसका maximum use क्यों हो रहा है, उसके पीछे cause क्या है? So first cause here, the terrain of Deccan Plateau is undulating and is made up of hard rock which make it difficult to dig canal and wells. Undulating means like a waves, जो हमारे सी वेव्स अप एंड डाउन की, मीन्स हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो फ्लैट नहीं है, अनडुलेटिंग है, लाइक दिस आपका लैंड स्ट्रक्चर है. ओके, और यू नो टू ऑल, if we see in the India map, this is southern part of India and here all the rivers are flow west to east direction. This is Kaveri, Krishna, Godavari, Mahanadi, all the river flow towards the east side. That means इस land की slope का है, in that side है, और ये undulating like a sea waves की इसकी slope up and down है. Okay, so the terrain of Deccan Plateau is undulating and is made up of hard rock. किससे बना है सारा? Hard rock से बना. It is a igneous rock here. Hard rock से बना, which is make it difficult to dig canal to and wells. तो that's why यहाँ पर wells और कैनाल्स को डिग आउट करना डिफिकल्ट है. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर 4 बंड बनाए एंड उसमें वाटर कलेक्ट कर लिया. ओके, दैट्स वाई आपकी जो टैंक इरिगेशन इज मोर इंपॉर्टेंट इन द डेक्कन प्लेट्यू रीजन. फर्स्ट पार्ट हमारे डिस्कस किया कि जो हमारा ये लैंडफॉर्म फीचर, टेरेन मींस लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ प्लेट्यू इज अनडुलेटिंग, कैसा लाइक अ वेव्स की तरह है, इसकी स्लोप वेव वन साइड है. ओके, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में. ओके, एंड इट मेड ऑफ हार्ड रॉक से बना हुआ विच इज मेक इट डिफिकल्ट टू डिग कैनाल एंड वेल. ओके, and second point, there is little percolation of rain water due to the hard rock. मीन्स यहाँ पर हार्ड रॉक है, इसकी वजह से जब रेनफॉल होती है तो आपका जो वाटर है वो परकुलेट नहीं होता. परकुलेट वाटर में सीपेज नहीं होती, वो अर्थ के नीचे नहीं जाता है, वो फ्लो कर जाता है अकॉर्डिंग टू स्लोप. ओके, सो देयर इज अ लिटिल परकुलेशन ऑफ रेन वाटर ड्यू टू द हार्ड रॉक स्ट्रक्चर एंड ग्राउंड वाटर इज नॉट अवेलेबल इन अ लार्ज क्वांटिटी. तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है वो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है. दैट्स व्हाई यहाँ पर वेल और ट्यूबवेल इरिगेशन नहीं होती है, बिकॉज वाटर लेवल जो है वो लो है. क्लियर? एंड देयर इज लिटिल परकुलेशन ऑफ रेन वाटर ड्यू टू हार्ड रॉक स्ट्रक्चर एंड ग्राउंड वाटर इज नॉट अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी. ओके, एंड थर्ड पॉइंट, मोस्ट ऑफ रिवर ऑफ दिस रीजन आर सीजनल एंड ड्राई अप इन द समर सीजन. मीन्स हमारा जो सदर पार्ट है, यहाँ जो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी रिवर, ये कैसी है? सीजनल है. ओके, और इसमें ओनली रेनी सीजन में पानी आता है, अदरवाइज ये ड्राई सीजन, समर सीजन में ये ड्राई हो जाती है. देयरफॉर दे कैन नॉट सप्लाई वाटर टू कैनाल थ्रू आउट द ईयर्स. अगर हम यहाँ पर कैनाल कंस्ट्रक्ट करें तो उस कैनाल को वाटर थ्रू आउट द ईयर नहीं मिलेगा, बिकॉज ड्राई सीजन में या समर सीजन में ये ड्राई हो जाती है. ओके, सो मोस्ट ऑफ द रिवर इन दिस रीजन आर सीजनल and dry up in summer season, therefore they cannot supply the water to canal throughout the year. Okay, and now fourth point, there are several streams which overflow during the rainy season, and the only way to make best use of this water is to impound, means collect करना, it means water को collect करना by the constructing one and building tanks. कि मीन्स हमारी जो रिवर्स है ड्यूरिंग द रेनी सीजन ये ओवरफ्लो जाती है, एंड दैट सिचुएशन ओनली वन वे कि हम 4 बंड्स बनाए और या आपका स्मॉल सा होल डिग आउट करके उसको स्टोन और सीमेंट से करके और उसमें वाटर कलेक्ट कर ले. ओके, सो इट इज द ओनली वे जो हम, अगर हम बाय द कंस्ट्रक्ट ऑफ डम बंड हम रेनी जो ओवरफ्लो वाटर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, एंड टैंक्स आर इजियर एंड चीपर टू विल इट, कि टैंक को बनाना इजी है और सस्ता है. एंड द स्कैटर नेचर ऑफ पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर फील्ड आल्सो फेवर टैंक इरिगेशन. इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या है? स्कैटर नेचर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यहाँ पर लेस है और एक लार्ज एरिया अंडर द एग्रीकल्चर है. ओके, तो दैट मीन्स उनके पास फेवरेबल कंडीशंस है फॉर द टैंक इरिगेशन के लिए, क्योंकि एक स्पेस चाहिए टैंक बनाने के लिए, तो यहाँ पर स्पेस इजिली अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द लेस पॉपुलेशन. ओके, so first we discuss here why your tank irrigation more widespread in the Deccan Plateau regions. First हो गया कि आपका जो लैंड है, जो डेक्कन प्लेटू है वो अनडुलेटिंग है
and made up of hard rocks which make it difficult to dig the canals. एंड आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट डिस्कस किया कि लिटिल पर्कुलेशन हो रही है ड्यू टू द हार्ड रॉक की वजह से, वाटर वेरी लेस क्वांटिटी में अंडरग्राउंड जा रहा है, एंड ड्यू टू दैट जो अंडरग्राउंड वाटर है वो नॉट अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटी. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन दिस रीजन आर सीजनल एंड ड्राई अप in summer season, therefore they cannot supply the water to canal throughout the years. After that we discuss कि in these are several we can say stream which overflow during the rainy season. The only way to make best use of this water is to impound it by constructing one or building tanks, कि हम टैंक क्रिएट करें उसमें वाटर को स्टोर कर लें और आफ्टर दैट जब हमें नीड पड़ती है तो उसको हम यूज कर सकें. ओके, एंड टैंक आर इजियर और चीपर टू बिल्ड इट, and the scatter nature of population and agriculture field also favor tank irrigation. Okay, now we discuss here advantage or disadvantage of tank irrigation. So advantage of tank irrigation, they are easy and economical to construct. They are easy and economical to construct, कि टैंक को कंस्ट्रक्ट करना इजी है और इसमें जो कॉस्ट आती है वो भी कम आती है. ओके, एंड देयर अलाउ द मानसून वाटर टू बी स्टोर एंड यूज लेटर, कि जो मानसून सीजन में हमारे रिवर जो ओवरफ्लो होते हैं उसको हम स्टोर करके उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं इन द ड्राई सीजन. ओके, एंड दे हेल्प टू रेज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल, मीन जब इम्पाउंड के इनसाइड जब वाटर कलेक्ट हो जाएगा तो आपका पर्कुलेशन भी होगी स्लोली स्लोली और आपका जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो राइज करेगा. ओके, so this is your advantage of tank irrigation. Now we discuss here drawback means disadvantage of tank irrigation. They are non perennial source of irrigation, कि आपके जो disadvantage of tank के हैं, first is non perennial source of means ये permanent नहीं है. Okay, only seasonal है. They dry up during the dry season and fail to provide irrigation when it is needed the most. और ड्यू द ड्राई सीजन या बिकॉज समर सीजन जब हमें नीड पड़ रही है दैट टाइम ये ड्राई हो जाती है. ओके, क्योंकि बंड्स में एक टैंक में लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्ट नहीं हो सकता है कि जो कि थ्रू आउट द ईयर्स आपको वाटर सप्लाई करोगे. ओके, नाउ टैंक यूज अप लार्ज एरिया ऑफ कल्टिवेबल लैंड. ठीक है, टैंक्स यूज अप लार्ज एरिया ऑफ कल्टिवेबल लैंड मीन्स नियर द कल्टिवेशन में अगर टैंक आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो एक लार्ज एरिया कवर करेगा जो कि एग्रीकल्चर के लिए था, उसकी जगह हम टैंक इरिगेट कर देंगे तो एक लार्ज एरिया बाय द टैंक कवर हो जाएगा. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम द लार्ज एक्सपेंस ऑफ शैलो वाटर, कि मीन जब वाटर ओपनली यहाँ पर स्टैंड रहेगा तो एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगी. ओके, एंड सिल्टिंग ऑफ द टैंक बेड इज अ सीरियस प्रॉब्लम, कि मीन सपोज को हमने यहाँ पर लाइक वन बना के और यहाँ से वाटर सप्लाई करके और यहाँ से पानी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो उसके साथ साथ बहुत सारा मड जो आपका सिल्ट सैंड क्ले और डिपोजिट होता है इन बिटवीन, एंड ड्यू टू दैट इसकी डेप्थ कम हो जाती है. तो सिल्टिंग ऑफ द टैंक बेड इज द सीरियस प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है व्हेन वी वाटर स्टोर द वाटर इन टैंक. ओके, दिस इज ड्रॉबैक ऑफ टैंक इरिगेशन. ओके, सो टुडे वी डिस्कस हियर टैंक इरिगेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, आफ्टर दैट the tank irrigation is a more we can say important in the Deccan Plateaus, and after we discuss advantage or disadvantage of tank irrigation. Thank you.